लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? देखो मेरा क्या है, मेरे पास 4 लाख का म्यूचुअल फंड है, सपोज है, कुछ भी नहीं, 4 लाख का म्यूचुअल फंड है, मेरे पास 5 लाख का इंश्योरेंस कवरेज है। लेकिन अगर अभी एक्सीडेंट हो गया है घर में किसी का, तो मैं क्या म्यूचुअल फंड तोड़ने के लिए बैंक में जाऊंगा? क्या इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए एलआईसी का पॉलिसी सरेंडर करने के लिए एलआईसी में जाऊंगा? नहीं जाऊंगा ना। मुझे क्या चाहिए? मुझे लिक्विड चाहिए। लिक्विड का मतलब हार्ड कैश चाहिए। अगर मेरे बैंक में बैलेंस होगा जो मैं कहीं भी एटीएम से निकाल सकता हूं, दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी है। तो वो लिक्विडिटी बैंकों की इनफ्लो को हम कहते हैं लिक्विडिटी। ओके, चलो आगे। Sir, M stands for control, no sir? सिस्टम एंड कंट्रोल या सेंसिटिविटी टू मार्केट रिस्क, एस का फुल फॉर्म ये दोनों है। फिर से बोलो, नहीं समझा पाया, क्या बोला भाई? ये सिर्फ इंडिया में की बैंक को रेटिंग करते हैं ना? हाँ 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 हाँ। Sir, A stands for हम्म, A stands for नहीं समझा, फिर से बोलो। A stands for एसेट क्वालिटी, एसेट, एसेट समझ में आया ना? बैंक एसेट क्या होता है? yes sir. आपका जो डिपॉजिट बैंक के पास जितना भी रुपया है वो एसेट है, ओके ना? Yes sir. Sir, अरे M नहीं stands for सर, वो एसेट नहीं है। योर डिपॉजिट इन द बैंक इज लायबिलिटी फॉर द बैंक। मैंने आपको अगर दे दिया 5,000 रुपये, तो वो 5,000 रुपये आपका एसेट है कि लायबिलिटी है? आप मेरे फ्रेंड हैं, मैंने आपको 5,000 रुपये दे दिया, तो वो आपके लिए लायबिलिटी है, मेरे लिए एसेट है। वैसे ही आपने अपना पैसा अगर बैंक में रखा है तो बैंक के लिए लायबिलिटी है, आपके लिए एसेट है। समझ में समझिए, बैंक की एसेट और लायबिलिटी क्या होती है। ठीक रिवर्स लगता है, ऐसा लगता है कि हमने जो पैसा रखा है वही बैंक का एसेट है। नहीं, वो बैंक की लायबिलिटी है, क्योंकि आप कभी भी मांग देते हैं बैंक से कि मुझे पैसा दो। ये थी रेटिंग एजेंसीज। इस रेटिंग एजेंसीज में मैंने आपको कुछ नाम बताए हैं और ये बताया कि 5 ऐसी रेटिंग एजेंसीज हैं जिसका हेडक्वार्टर मुंबई है। एक बार अपने नोटबुक को भी देखिए, जिनका हेडक्वार्टर मुंबई है उसमें से 5 रेटिंग एजेंसीज का नाम मैंने आपको बताया। क्रिसिल 1987 में एस्टैब्लिशमेंट, केयर 1993 में एस्टैब्लिशमेंट, सेमरा 2005 में एस्टैब्लिशमेंट, सिबिल 2000 ईयर में एस्टैब्लिशमेंट एंड क्रिप अगेन 2005 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हमने मुंबई में किया है। इसमें से सिबिल और क्रिप ये दोनों इंडिविजुअल रेटिंग एजेंसीज है जिसका स्कोर 300 टू 900 के बीच में होना चाहिए। वरज ICRA जिसका एस्टैब्लिशमेंट गुरुग्राम में हमने किया 1991 में किया, और ब्रिकवर्ड जिसका एस्टैब्लिशमेंट हमने 2007 में किया, बेंगलुरु में किया। ये 7 वैसे रेटिंग एजेंसीज थी जो आपकी इंडिया में अच्छी रेटिंग एजेंसीज के नाम से हम जानते हैं। तो 2-4 और, बट इसी 7 को आप याद कीजिए अलॉन्ग विद एस्टैब्लिशमेंट ईयर एंड हेडक्वार्टर। और उसके बाद 3 ऐसी रेटिंग एजेंसीज का नाम मैंने आपको बताया है जिसका हेडक्वार्टर आपके यूएसए में है, चाहे वो स्टैंडर्ड एंड पुअर सबसे पुरानी 1860 की हो। अच्छा, आपसे अगर पूछा जाता है कि इंडिया की ओल्डेस्ट बैंक का नाम बताइए, क्या बताइएगा? तो जो अभी भी एग्जिस्ट करता है वो वाली की ओल्डेस्ट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। वेरी गुड, एक्सलेंट। कितना, कब एस्टैब्लिशमेंट हुआ? 1770। वेरी गुड यार, कहां से पढ़ा भाई तुमने ये? फिर आपने ही बताया। अच्छा हम नहीं बताया है क्या? वही तो मैं बोलूं कि ऐसा मतलब अगर कोई जान जाए इतनी बड़ी बात तो मतलब सैल्यूट करने का मन करता है। लेकिन पता चला हमारे ही खेत का मूली है, फिर क्या, फिर तो कुछ नहीं है यार। चलो तो फिर लाजमी है, तो जितने को बताया था सबको बताना चाहिए था, है ना? तो स्टैंडर्ड एंड पुअर 1860, मूडी 1909 एंड फिच का भी एस्टैब्लिशमेंट हमने किया है। कब किया फिच का? 1940. हाँ 1994.
1914 बताया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जब शुरुआत हुई थी तब किया था। और उसके साथ कैमस का आपको फुल फॉर्म जानना है। C फॉर कैपिटल एडिक्वेसी, A फॉर एसेट क्वालिटी, E फॉर अर्निंग, L फॉर लिक्विडिटी, M फॉर मैनेजमेंट एंड S फॉर सिस्टम एंड कंट्रोल और सेंसिटिविटी टू मार्केट रिस्क। चलेंगे हम अपने दूसरे टॉपिक की ओर, और उस टॉपिक में स्टैटिकल अवेयरनेस की बात करेंगे। हमारे इंडिया में कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पे क्या है, तो लाइफ सेंचुरी है या फिर नेशनल पार्क है। ये नेशनल पार्क आपसे पूछा जाता है कि गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है, जिम कार्बेट कहाँ पे है, कानन किसी कहाँ पे है, रणथंभौर कहाँ पे है, पेंच कहाँ पे है, वाल्मीकि कहाँ पे है ना, या फिर पेरियार कहाँ पे है, इडुक्की कहाँ पे है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे जाए तो आपका आंसर चाहे तो गुजरात, चाहे तो राजस्थान, चाहे तो मानस अगर पूछा जाता है तो आसाम, छत्तीसगढ़ के रूप में इर्द गिर्द घूमना चाहिए। टॉपिक में लिखें नेशनल पार्क स्लैश बर्ड सेंचुरी ऑफ इंडिया। नेशनल पार्क स्लैश बर्ड सेंचुरी। सबसे पहले कौन सा प्रदेश, सबसे पहले चलते हैं उस प्रदेश की ओर जिस प्रदेश में अभी चुनाव हो रहा है और गंगा वहीं से निकलती है, उत्तर प्रदेश। सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? राइट राइट राइट। उत्तराखंड। मेरे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सुना करें। मैंने बोला कि चलते हैं उस प्रदेश जिस प्रदेश में चुनाव हो रहा है और गंगा वहीं से निकलती है, उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड। और गलत मैंने आपको बोला था चूज करने के लिए, कुछ लोगों ने बोला सही है, बट ये गलत है। उत्तर प्रदेश इज नॉट द राइट आंसर। हालांकि सही है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, लेकिन गंगा वहां से निकलती है, ये सही नहीं है। गंगा वहां से निकलती है जहां पर चुनाव चल रहा है। इस दोनों को सही ठहराने वाला राज्य उस समय बना था जिस समय हमने बिहार को तोड़ के झारखंड बनाया था, जिस समय हमने मध्य प्रदेश को तोड़ के छत्तीसगढ़ बनाया, और उसी समय 2000 ईस्वी में हमने आपको उत्तर प्रदेश को भी तोड़ के उत्तराखंड बनाया है। और वही वो उत्तराखंड है जहां गंगा निकलती है। गंगा का वो ओरिजिन है, उद्गम स्थल है, नाम है गंगोत्री। तो सबसे पहले हम चलेंगे उत्तराखंड में। इतनी बात मैं इस कहां से बोलता हूं, कम से कम ये भी याद तो रखें गंगा कहां से निकलती है। सर मैंने बोला, इससे पहले भी मैंने बोला है कि गंगा कहां से निकलती है, गंगोत्री कहां पे है, फिर भी चूकते नहीं है गलती करने से। सर ने बोला कि मैं तो जगह मेरा नहीं वॉइस आ करता रहा हूं, है? जगो। हाँ क्या हुआ? मेरा वॉइस आ रहा है ना? हाँ क्या हो सर गया? मैंने कुछ बोला बोलना था, चाहते हैं? मैंने बोला था उत्तराखंड। अरे सॉरी सर, आपका मैं मतलब सुना नहीं, गलती हो गई मेरे से। फिर से आपसे कभी मुलाकात होगी। कहाँ के हैं, कौन से स्टेट से हैं आप? मुंबई। कहाँ से हो? मुंबई। मैं क्वेश्चन ही अच्छा, मैं पूछता हूँ कौन से स्टेट से हो, तो बोलता है मुंबई का नाम। मुंबई आपका स्टेट महाराष्ट्र। है? महाराष्ट्र। ये दिल है कि मानता नहीं। अरे आप मुंबई बोले तो उससे हम समझ गए कि महाराष्ट्र के हैं आप, लेकिन क्वेश्चन का आंसर उसी वर्ड में देना है जिस वर्ड में क्वेश्चन पूछा गया हो। ठीक है, चलिए उत्तराखंड। सबसे पहले उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क, उसके बाद गंगोत्री नेशनल पार्क, उसके बाद नंदा देवी, अंडरलाइन करें राजाजी और नंदा देवी पे, नंदा देवी नेशनल पार्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लायन के लिए कौन सा है?
भूलने का नहीं, फाइनल सिलेक्शन तक। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और यहां पे लिखिए ओल्डेस्ट पार्क ऑफ इंडिया। ये हो गई उत्तराखंड की कहानी। 4 आपको याद रखना है। इस 4 में 3 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और चौथा ऐसे भी सिर्फ गंगोत्री का भी नाम आपने याद रख लिया कि सर ने बताया था कि गंगोत्री वो जगह है जहां से गंगा निकलती है, जिसका फैलाव भारत में 2510 किलोमीटर पे है, और अंडमान निकोबार में जाके 7 स्टेट से होते हुए अंडमान निकोबार में जाके गिरती है। गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ पे है? ऑटोमेटिक आप उत्तराखंड पे टिक लगाएंगे। राजा जी उत्तराखंड, नंदा देवी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जिम कॉर्बेट ओल्डेस्ट पार्क ऑफ इंडिया है। माइक ऑफ करो, किसी का माइक ऑन है? साढ़े 10 बजे की टाइमिंग ठीक थी या 11:30 बजे की टाइमिंग ठीक है? क्या लगता है? 10:30 10:30 10:30 क्या? ओके। उर्वी जादव घाटकोपर, उर्वी आवाज आ रही है मेरी? Yes, उर्वी आवाज आ रही है? हाँ जी। आपकी पहली क्लास है ये? हाँ। हाँ? Yes, sir. अरे डरो मत, मैं कौन सा जिम कॉर्बेट का लायन हूँ जो मैं खा जाऊंगा? पहली क्लास है। बोल ही नहीं। Hello? हाँ बोलो, उर्वी आवाज Yes, आ रही sir. है? Yes, yes, sir. ओके, क्या बनना है? What you want to become? क्या बनना है मैडम? Decide जोर से बोलो थोड़ा सा। नहीं किया। अरे डिसाइड नहीं किया है? अरे कैसे काम चलेगा? डिसाइड करो। नेक्स्ट क्लास मुझे बताओ कि सर मैंने डिसाइड किया है इस 7 दिनों में, और मुझे ये बनना है, प्रेसिडेंट बनना है, प्राइम मिनिस्टर बनना है, गवर्नर बनना है, वो डिसाइड करके मेरे को बताने का। ठीक है? Yes, sir. ओके, चलिए उस प्रदेश में चलते हैं जिस प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी आबादी रहती है। 80 सीट लोकसभा के हैं। भारत में अगर लोकसभा की बात की जाए, क्योंकि भारत की जो पार्लियामेंट है वो 3 विंग पे चलती है। देयर आर 3 पिलर्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा कौन सा है? बोलेंगे सर जो आसान रहता है, जो हमें मालूम होता है वो तो आप बोल देते हो। कौन है तीसरा? विधानसभा। कोई और? 2014 एसबीआई का यही क्वेश्चन था, विच ऑफ द इज नॉट ए विंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। मैं बातों में बहुत सी बता देता हूं, अगर ध्यान में लपेट लिया तो ठीक है, अदरवाइज लपटा जाइएगा एग्जाम में। देयर आर 3 पिलर्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। भारत की पार्लियामेंट का नाम संसद है। एक बार मैंने संसद की भी क्लास ली थी कि डूमा कहाँ का है, कांग्रेस कहाँ का है। उसमें मैंने इंडिया का बताया था कि इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसका नाम संसद है। इस संसद के 3 पिलर हैं, एक का नाम है लोकसभा, दूसरे का नाम है राज्यसभा, तीसरे का नाम क्या है? अभी किसी ने एक तो नाम बताया, विधानसभा। क्या बोलती है पब्लिक? विधानसभा सही आंसर है? जुडिशरी। बोलो बोलो, सही बोलो, ये बोलो। जुडिशरी। जुडिशरी नो। जुडिशियरी
लेजिस्लेटर ये सब अलग है, ये तो सब तो पार्ट है। कोई भी बिल तब तक बिल नहीं बनता है जब तक उस पे भारत के पहले व्यक्ति का साइन ना हो। तो बिल बिकम एक्ट ओनली व्हेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन ऑन द बिल। तो बिल कहां से निकलेगा? तो बिल निकलता है लोकसभा से, फिर जाता है वो राज्यसभा में। राज्यसभा के पास मैक्सिमम यही पावर है कि 14 दिनों तक उस बिल को होल्ड कर सकता है। द थर्ड पिलर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। याद रहेगा? यस सर। Yes, याद sir. रखो। ये देखो, मैं एक भी बात वैसी नहीं बताता हूं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए रिस्पेक्टिव ना हो। हाँ, ये अलग बात है कि थोड़ा सा टॉपिक से दूर हो जाता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसका बता देता हूँ। अदरवाइज कहीं ना कहीं तो हम पढ़ेंगे, लेकिन पता चला कि अगर 2 महीने के बाद पढ़ेंगे, उस 2 महीने के बाद वाले क्लास में आप अपने माइके ससुराल या फ्रेंड के साथ घूमने नरीवन पॉइंट चले जाइएगा, तो फिर वो भी नहीं समझ पाएगा। अभी मैंने एक नाम लिया, वो नाम ये था कि उत्तर प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी आबादी रहती है, 23 करोड़ की आबादी है, और यही 23 करोड़ की आबादी लोकसभा में 80 सीट्स को रिप्रेजेंट करती है। सोच लीजिए कितनी बड़ी प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में कुछ नेशनल पार्क हैं, उस नेशनल पार्क का नाम 1 बाय 1 करके लिखते हैं, ज्यादा नहीं है, 1 ही 2 है। इंपॉर्टेंट है चंद्रभागा, चंद्रप्रभा है, चंद्रप्रभा और दुधवा, दुधवा नेशनल पार्क। बड़ा प्रदेश, लेकिन उतने ज्यादा नेशनल पार्क नहीं है। चंद्रप्रभा एंड दुधवा नेशनल पार्क, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर। आज के दिन में जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, इतना तो मालूम होगा। हाँ सर। Yes, sir. Jammu and Kashmir is not union territory. Jammu and Kashmir become the state of India. मालूम है? यस। यार थोड़ा सा बैठो, थक गया मैं अब। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का स्टेट है, वो बताओ पहले। क्या है जम्मू कश्मीर? अरे कम से कम 1-2 लोग तो गूगल कर लो। सिर्फ मेरे को ये बताओ कि जम्मू कश्मीर स्टेट है, ये यूनियन टेरिटरी है? यूनियन। Now straight. स्टेट है। तो यूनियन टेरिटरी है ना? Union territory. हाँ, आप लोगों को पहले छोड़ा है, क्या है वो मुझे बताओ। जम्मू कश्मीर स्टेट है कि यूनियन टेरिटरी है? तब तक यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी है, पहले भी हुआ था यूनियन सर। टेरिटरी। यस, जम्मू एंड कश्मीर को पहले हमने एक विशेष राज्य का दर्जा दे रखा था। आर्टिकल नंबर 370 के अंदर, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, 370 एक विशेष राज्य का दर्जा था, राज्य का दर्जा था। उस समय वो राज्य थी, इस कारण से उस समय हमारी इंडिया में टोटल नंबर ऑफ स्टेट 29 थे। व्हेन दिस आर्टिकल 370 रिवोक्ड, हमने जब आर्टिकल 370 को रिवोक किया तो यूनियन, वो जो स्टेट था बिकम यूनियन टेरिटरी। याद रहेगा? यस सर। किसी मैडम ने तो पहले ही सही बताया कि यस सर यूनियन टेरिटरी है, लेकिन जब मैंने बाद में क्रॉस क्वेश्चन किया तो फिर आवाज खामोश हो गया। तो ऐसा आवाज कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सर यस 28 स्टेट कहाँ से आया भाई? तो पहले 29 था, हमने जम्मू कश्मीर को हटा दिया, तो जब जहाँ पे 7 हमारे यूनियन टेरिटरी थे वो 8 हो गए, जहाँ पे 29 स्टेट थे वहां पे 28 हो गए। चलो आगे। यस सर। ओके,
जम्मू एंड कश्मीर। चलो, पहला जो पक्षी वैज्ञानिक था उसी के नाम पे हमने नेशनल पार्क बनाया, नाम था सलीम अली। नेशनल पार्क। दूसरा काराकोरम, काराकोरम पार्क भी है, दर्रा भी है, बट नेशनल पार्क भी है। और तीसरा है दाचीगाम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दाचीगाम। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बाद चलो हमारे प्रदेश में बिहार। बिहार में 1,00,000 बार अंडरलाइन करो वाल्मीकि पे, 3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ आईपीएस में। वाल्मीकि नेशनल पार्क। दूसरा लिखो कांवर, कांवर बर्ड सेंचुरी। कांवर बर्ड सेंचुरी है, बिहार वाल्मीकि नेशनल पार्क है। 3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पे है, 3 टाइम्स आईपीएस क्लर्क एंड पीओ। अब किसमें था वो मुझे याद नहीं है कि पीओ में है या क्लर्क में है, बट 3 बार वाल्मीकि नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। द आंसर इज बिहार, बिहार। जिसकी राजधानी रांची है। डन ना? जैसे पटना। मैं पूछता हूँ डन ना, वो सब चुप हो जाते हैं। Yes, sir. बिहार की राजधानी रांची है ना? पटना। अच्छा, तो फिर रांची किसकी राजधानी है? झारखंड। ओके, तो फिर रायपुर किसकी राजधानी है? किसकी? कौन सी? रायपुर। सर वो अपने सेकंड बिहार में क्या लिखा है सर? छत्तीसगढ़। चलो ठीक है, गूगल लगता है फास्ट काम कर रहा है मुंबई में। ठीक है, नहीं गुड। सर। सर वो सेकंड वाला क्या लिखा है आपने? कौन सा ये? नहीं, बिहार में। बिहार में कांवर, KANWAR, कांवर बर्ड सेंचुरी। ये बर्ड सेंचुरी है। डन। चलते हैं शिवराज सिंह चौहान के पास। कौन है शिवराज सिंह चौहान? MP। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ग्वालियर। हाँ? ग्वालियर। ग्वालियर नहीं है दादा, भोपाल है। स्वच्छ भारत अभियान, एक कदम स्वच्छता की ओर का टैगलाइन। इस टैगलाइन के अंदर पूरे भारत में सबसे स्वच्छ सुंदर शहर का अवार्ड किसे दिया गया है? इंदौर। इंदौर। अरे वाह, क्या ऐसा आंसर आएगा, दिल खुश हो जाएगा। 2 घंटा की जगह 4 घंटा पढ़ाऊंगा मैं। ऐसा आंसर आएगा, मुझे 1.5 घंटा में मुझे लगता है कि बहुत मैंने क्या कर दिया, बहुत ज्यादा हमने आपको तंग कर दिया। इसका आंसर 1.5 घंटा में छोड़ देता हूँ। तो अगर ऐसा आंसर आए कि सर आप क्वेश्चन पूछो मैं आंसर देता हूँ, फिर तो अनवरत एकदम मैराथन क्लास चलेगा आपका। जो बोलिए वो पढ़ा दूंगा। चलिए चलते हैं मध्य प्रदेश प्रवास। MP, मध्य प्रदेश। कौन सा है भाई इसके पास? इसके पास है पेंच नेशनल पार्क। उसके बाद है फॉसिल्स नेशनल पार्क। उसके बाद है कान्हा। अंडरलाइन कीजिए कान्हा पे,
कान्हा नेशनल पार्क, पेंच फॉसिल्स और कान्हा। कान्हा के बाद एक मिनट, चलेगा, इतना भी याद रखा तो भी चलेगा। एक जंगल, सातपुड़ा, बस। एक तो बर्ड सेंचुरी पूछा ही जाता है, ये कंफर्म मान के चलिए। एक बर्ड सेंचुरी, एक डेज एंड डेट है ना, ये सब तो एक आपकी जो कंट्री है और करेंसी है, ये 4-5 क्वेश्चन तो 100% टॉपिक से फिक्स है, पूछा ही जाएगा, नहीं का सवाल नहीं है। सर ये एसएससी के भी एग्जाम में आता है? हाँ, स्टैटिकल अवेयरनेस, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, सब में आएगा ये सब। चलिए आगे चले। उस प्रदेश में जो प्रदेश आपके क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, अगर लैंड की बात की जाए कि सबसे बड़ा जो भूभाग है वो किसके पास है, तो उस स्टेट का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, कौन सा स्टेट है? राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल कहाँ है? जयपुर। 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 Okay. Rajasthan is very, very important as far as national park is concerned. राजस्थान में सबसे इम्पोर्टेंट जो है, सर वॉइस ब्रेक हो रहा है। सरीस का क्या हुआ, वॉइस नहीं आ रही है? बीच में ब्रेक हो रहा था। अभी आता क्या? यस। माउंट आबू डेजर्ट, रणथंबोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सरीस का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, माउंट आबू डेजर्ट, डेजर्ट पैसे भी आप याद रखिएगा, लेह राजस्थान है, वहीं पे सूखा होगा। उसके बाद केवलादेव, केवलादेव के बाद लास्ट क्या लिखा है? केवलादेव एक और बर्ड सेंचुरी है, केवलादेव। और हाँ, भरतपुर बहुत इंपॉर्टेंट है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी। देखो ये दोनों बर्ड सेंचुरी हैं, इसका आंसर मैंने लिखा है बीएस, केवलादेव है ये, फिर से लिखता हूं, केवला DEO, केवलादेव बर्ड सेंचुरी एंड भरतपुर बर्ड सेंचुरी। अदरवाइज ये सब नेशनल पार्क हैं। बर्ड सेंचुरी का मतलब जहां पे पक्षी विशेष तालाब होगा, है ना, कुछ ऐसा होगा जहां पे पक्षी के लिए संरक्षण के लिए ये बर्ड सेंचुरी है, जहां पे हिरन, गाय, खरगोश सब रखते हैं, वो सब आपका नेशनल पार्क है। मुंबई में भी एक नेशनल पार्क है, बोरीवली में, कौन सा है? संजय गांधी नेशनल पार्क। संजय गांधी, गुड। हाँ, तो लिखा है ये महाराष्ट्र, ये मध्य प्रदेश का, ये राजस्थान का। राजस्थान के सबके, राजस्थान और आसाम, ये दो ऐसे स्टेट हैं, और उत्तराखंड, इस तीन को तो सबसे पहले याद करना है। नेशनल पार्क जब भी हम याद करेंगे तो आसाम, उत्तराखंड और राजस्थान, ये छूटने ही नहीं चाहिए किसी भी कंडीशन में नहीं। तो मैंने ऐसे भी 28 में से आपको काट के 3 पे लाइट खड़ा कर दिया है। जब ये 3 याद हो जाए तब चौथे स्टेट पे जाएंगे, फिर 5वें पे जाएंगे, फिर वाल्मीकि पे जाएंगे, हैं। लेकिन पहले हमको याद होना चाहिए कि आसाम का मानस है ना, या काजीरंगा है, काजीरंगा, जिम कॉर्बेट, रणथंबोर, ये सब इतने इंपॉर्टेंट है जिसकी गिनती नहीं है। हटाओ क्या? वो भारत आसाम का क्या लिखा है है लास्ट में? केवलादेव बर्ड सेंचुरी उसके और बाजू में भरतपुर। भरतपुर क्या है, बीच में हमने स्पेस डाल दिया है, स्पेस अगर नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, भरतपुर। सर आसाम का क्या लिखा आपने? डन। आसाम का हमने लिखा नहीं है, अभी बताया नहीं है आसाम का। हमने बताया है कि जब
आपको नेशनल पार्क याद करना हो तो सबसे पहले आसाम, उत्तराखंड और राजस्थान, ये 3 तो याद होने ही चाहिए। उसके बाद हम आगे का देखेंगे। चलो आगे। हाँ सर। देखिए, नेक्स्ट क्लास विल बी द लास्ट क्लास ऑफ योर बैंकिंग सिलेबस, जिसकी शुरुआत हमने 4 महीने पहले की थी। वो कल का मतलब नेक्स्ट क्लास में समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास जो हमारी शुरुआत होगी वो फिर से एक नए सिलसिलेवार ढंग से नए टॉपिक के साथ पहले क्लास के साथ शुरुआत होगी। बट लास्ट क्लास विल बी द लास्ट क्लास फॉर द एंटायर टॉपिक ऑफ बैंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस, जिसकी शुरुआत हमने 4 मंथ एगो की थी। संभवतः अगर 4 महीने से लगातार कोई जुड़े हैं और लगातार अगर उन्होंने अटेंड किया है तो फिर संभवतः उनके पास बैंकिंग की वो तमाम जानकारी होनी चाहिए जो संभवतः आप एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है एक को छोड़ के, एक मिनट, मुझे लगता नहीं है एक को छोड़ के कोई भी 4 महीने से पुराने हैं। 4 महीने से कौन अटेंड कर रहा है रेगुलर? सर मैं संतोष। कौन? संतोष गुप्ता। एक मिनट देखो ये 4 महीने से कौन है, क्या नाम है भाई तुम्हारा? संतोष गुप्ता। संतोष गुप्ता, 4 महीने से हैं आप? सर मैंने ही तो दिया बैंक ऑफ हिंदुस्तान का। नहीं समझा, फिर से बोलो। सर अभी क्वेश्चन भी किया था ना, ओल्डेस्ट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, 4 महीने से पहले से और कौन जुड़े हुए हैं? मैं भी हूँ सर। कौन? कौशल जोशी। कौशल, तुम भी 4 महीने से हो? हाँ सर। अच्छा, हमने 24 सितंबर को पहला क्लास, 24 सितंबर से कौन जुड़े हुए? 24 सितंबर से? सर मैं संतोष। संतोष गुप्ता। संतोष, फिर तो आप हमारे रडार पर रहेंगे अगले क्लास से। जहां पे मैं भूल जाऊंगा वहां पे आपकी जिम्मेदारी होगी और आपका कर्तव्य होगा कि सर ये आप भूल गए हैं या फिर ये आपको सही करना है। ये आपकी कर्तव्य होनी चाहिए अगले नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास। वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान का आंसर मैंने तो दिया था, पूछे थे ना ओल्डेस्ट बैंक ऑफ इंडिया। आपको मैं भारत रत्न का अवार्ड दूंगा। सर इतना भी मत कर। वेरी गुड, आपने अगर दिया है तो बहुत अच्छा लगा। मैंने बताया ना, जो आप जिसने बैंक ऑफ हिंदुस्तान के एस्टैब्लिशमेंट का आंसर दिया तो दिल बार हो गया था मेरा। हाँ, 1770 was the first bank established in India was Bank of Hindustan. Later on 3 presidency bank was set up. The name of the 3 presidency bank was Bank of Bombay, Bank of Bengal and Bank of Madras, which was merged in 1921 and new bank formed called Imperial Bank of India. And this Imperial Bank of India renamed and called State Bank of India on 1st of July 1995. 1995 नहीं, 1955. चलो कौन सा स्टेट पढ़ा है लास्ट? राजस्थान। चलो आपके स्टेट में पहुंचते हैं, महाराष्ट्र। इसमें तो एक तो आपके ही घर के पास है। हाँ, कौन सा? संजय गांधी और दूसरा लिखो कोयना। कोयना क्या है मालूम है क्या आपको? कोयना, व्हाट इज कोयना? कोयना क्या है? डैम का नाम है सर। डैम का नाम है Yes. सर। कोयना एक रिवर है, उसके ऊपर कोयना डैम बना हुआ है। चलो वेरी गुड, जिसने ये बताया है कोयना डैम, तो कोयना नेशनल पार्क भी। नेक्स्ट, मोदी के शहर गुजरात। नाम है गिर नेशनल पार्क और दूसरा है कच्छ नेशनल पार्क। गिर और कच्छ। नेक्स्ट, मोस्ट
एजुकेटेड स्टेट इन इंडिया? कौन सा? तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? केरला 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 मोस्ट एजुकेटेड? केरला ओके। और लीस्ट एजुकेटेड? मोस्ट तो ठीक है, केरला। लीस्ट का क्या है? यूपी। राजस्थान अभी देखो 30 लोग हैं ना, 30 स्टेट का नाम आएगा। यूपी, कोई बोलेगा राजस्थान, फिर कोई बहुत दिमाग लगाएगा तो बोलेगा हरियाणा। जिसके पास दिमाग ज्यादा हो वो बोलेगा हरियाणा। चौथा? और साथ साथ उस स्टेट से जो आदमी है वो आपके ठीक सामने कैमरे पे आपको दिख रहे हैं। बिहार 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 यस, लीस्ट लिटरेट स्टेट इन इंडिया इज बिहार। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है ना, वो लिटरेट होकर निकल जाते हैं बिहार से आगे, इस कारण से दूसरे स्टेट को लिटरेट करते हैं, तो वहां पे सबसे लीस्ट लिटरेसी है। चलिए केरला के पास हम चलते हैं। केरला में कौन सा है? तो नाम है चिनार। CHINNAR, चिन्नार नेशनल पार्क, केरला। इडुक्की भी है, पेरियार भी है, इडुक्की डैम भी है, इडुक्की नेशनल पार्क, फिर पेरियार, पेरियार नेशनल पार्क। मैंने डैम पढ़ाया है क्या आपको? डैम, बाखा नाम्बल डैम, नहीं सर। टिहरी नहीं डैम? सर। नहीं पढ़ाया है, ठीक। इडुक्की नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। बस ये 4 केरला में लिखें। एक और लिखेंगे कर्नाटका। ये जो कर्नाटका वाला लिखा है ना, इसको 1 लाख बार अंडरलाइन कीजिए। और SBI का ये फेवरेट क्वेश्चन है, बांदीपुर कहाँ पे है? बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है? उस कंडीशन में बांदीपुर हमेशा और हमेशा कर्नाटका के साथ आपको जाना है। बांदीपुर कर्नाटका। मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, जैसे इंडिया ने मोस्ट फेवरेट नेशन का नाम दर्जा दिया है पाकिस्तान को, वैसे ही SBI का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है इन नेशनल पार्क, बांदीपुर कर्नाटका। चलते हैं ममता बनर्जी के शहर कहाँ पे? वेस्ट बंगाल। सुंदरवन। सुंदरवन का डेल्टा भी वहां पे है, सुंदरवन नेशनल पार्क भी वहां पे है, सुंदरवन। और दूसरा एक और है बक्सा पार्क, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आसाम। पहले अरुणाचल प्रदेश का एक ही है, वो लिख लीजिए, नाम है दिबांग, DIBANG, दिबांग नेशनल पार्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आसाम। आसाम में है काजीरंगा और मानस, ये बहुत दोनों इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क। काजीरंगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रणथंबोर, काजीरंगा, जिम कॉर्बेट, ये सब फ्रिक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन है एकदम से। काजीरंगा, मानस।
और लास्ट में ओडिशा, नाम है चिल्का नेशनल पार्क। चिल्का एक डैम भी है, खारे पानी का वो एक जगह है चिल्का डैम। जब एसएससी आप पढ़ेंगे तो चिल्का डैम आपको पढ़ना पड़ेगा, खारे पानी का वो डैम है चिल्का नेशनल पार्क। उसके बाद सिंपलीपाल, सिंपलीपाल, बस इतना याद कीजिए। भगवान ने चाहा तो नेशनल पार्क से क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। लास्ट क्लास आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे एक पोस्ट मिला था क्या आप लोगों को? कौन सा सर? नोट्स के पोस्ट मिले थे? नहीं सर, आपने लास्ट टाइम भी बोला था, बट नहीं दिया। नहीं मिले थे? नो। ठीक है, पढ़ लिखिए। सर ओडिशा में लास्ट वाला क्या है? सिंपलीपाल। डन? फटाफट एक टॉपिक लिखिए, ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर। ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की अलग अलग ब्रांच है, जैसे हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर है, विटीकल्चर है, फिशिकल्चर है। तो इस कल्चर में 7-8 ब्रांच आप लिखिए। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि हॉर्टिकल्चर किस फील्ड से जुड़ा हुआ है। जो शहद होता है उसका जो प्रोडक्शन है वो कौन सा हमारा ब्रांचेस है ना। जो आपके रेशम का जो है ना, रेशम का जो प्रोडक्शन है वो कौन से ब्रांचेस के अंदर आता है। तो लिखें ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर। लेफ्ट हैंड साइड लिखें आप ब्रांचेस, और राइट हैंड साइड लिखें आप रिलेटेड या स्लैश प्रोडक्शन। ब्रांचेस में पहला लिखिए वर्मी कल्चर। वर्मी, VERMI, वर्मी कल्चर। क्या सर? वर्मी, V फॉर वाराणसी, वर्मी कल्चर किससे जुड़ा हुआ रहेगा? अर्थवॉर्म। वेरी गुड, क्या बात है। क्या नाम है? प्रतीक गावड़े। गांव से जुड़े हुए हो लगता है तुम। सर BSc एग्री की है। ओके, फिर तो तुम अगर नहीं बताओगे तो फिर तो लानत है तुम्हारे पे। तो फिर मैं अभी सिर्फ ब्रांच बोलता हूँ, और आपका ये धर्म है, धर्म तो हमारा है, लेकिन थोड़ी देर के लिए आपको मैं हस्तांतरित कर देता हूँ कि आप इसका आंसर दीजिए। लिखता हूँ पहला, कौन सा लिखा था? वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर। क्या बताया आपने? अर्थवॉर्म। जरा जनता को बताने का कष्ट करें कि अर्थवॉर्म होता क्या है। अर्थवॉर्म में एक कीड़ा वॉर्म है जो कि मतलब सॉइल को जो है ना वो फर्टाइल करता है। बारिश में अगर आप डिग करेंगे ना तो हमें जो दिखते हैं ना ऐसे वॉर्म्स, वो अर्थवॉर्म होते हैं, ब्राउन कलर के। पक्का? हाँ सर। जनता को समझ में आया? सब पता है वो। हाँ सर। ठीक है, देखिए वो क्या होता है ना, एक टाइप का, आप उसको फर्टिलाइजर नहीं कहिए,
फर्टिलाइजर तो केमिकल उसमें हो गया, बट ये जो अर्थ वॉर्म से जो बनते हैं ना, वो बहुत ज्यादा, आप किसी नर्सरी में आप जाओगे तो आप यही मांगते हो कि हमें क्या दो, तो अर्थ वॉर्म का ये दो, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये अर्थ वॉर्म से जुड़ा हुआ जो प्रोडक्शन है वो आपका वर्मी कल्चर के नाम से जाना जाता है। चलिए शरद साहब बताइए, एपी कल्चर क्या होता है? सर बी कीपिंग, हाँ, बीज बीज बी प्रोडक्शन, बी मतलब हनी बी, हनी जो शहद होता है, मधुमक्खी है ना, जो शहद निकालते हैं उसके प्रोडक्शन से जो जुड़ा हुआ आपका एग्रीकल्चर का ब्रांच है, उसका नाम है एपी कल्चर, एपीआई। नेक्स्ट बताइए शरद साहब। फ्रूट से रिलेटेड हॉर्टिकल्चर, फ्रूट एंड वेजिटेबल। इससे ये इसका एक हमने ऑपरेशन ही बताया था, राउंड रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन। कौन सा रेवोल्यूशन है ये हॉर्टिकल्चर? गोल्डन। क्या बात है, हाँ ग्रेट, गोल्डन रेवोल्यूशन। कल्चर बी क्या लिखा? बी बी प्रोडक्शन लिखो, प्रोडक्शन, बी कीपिंग, मधुमक्खी का छाता हम लोग बनाते हैं, है ना। नेक्स्ट सेरीकल्चर, बताओ दादा। सर अपना ये सिल्क का है। अभी तो वो समझ गया कि अगर नहीं बताएंगे तो हमारे ऊपर तो लानत है, हैं? सिल्क प्रोडक्शन, जो भी रेशम का होता है ना, वो कीड़ा होता है रेशम का, है कि नहीं? हाँ सर। कहाँ से किया तुमने एग्रीकल्चर? सर सावरडा, कौन सी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी? दापोली यूनिवर्सिटी। तो फिर तुम आईसीआर में साइंटिस्ट क्यों नहीं बने, आईआरआई में क्यों नहीं गए, जो इधर तुम बैंक में घुस रहे हो? एसओ में जाओगे क्या एग्रीकल्चर ऑफिसर में? सर मेरी मम्मी का ड्रीम था। क्या ड्रीम था? बैंक में जाओ। हाँ बैंक पीओ बनना, क्योंकि अच्छा, मेरी तो मम्मी आप, बिजनेस करेस्पॉन्डेंट है बैंक ऑफ इंडिया में। अच्छा बीसी है। हाँ तो मम्मी बोली कि मैनेजर के रूप में देखना है तुम्हें। नहीं, वो तो मम्मी का ड्रीम है, आपका ड्रीम क्या है वो इम्पोर्टेंट है ना। सर अभी मुझे हर तो एक डॉक्टर फादर का बनना एम था। होता है कि हमारा जो बच्चा है वो आईएएस बने। अब डिपेंड तो ये करता है कि उस बच्चे का एम क्या है। सर मुझे तो डॉक्टर बनना था। शाबाश, डॉक्टर बनना था, कर लिया तुमने एग्रीकल्चर, और अभी मम्मी का ड्रीम करने के लिए तुम कर रहे हो बैंक की तैयारी, और तुम ठीक है, चलो मध्यम मार्ग का रास्ता चुन रहे हैं महात्मा बुद्ध की तरह, कोई नहीं है, कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी, सिर्फ ज्ञान प्राप्ति करते रहें। चलिए चलते हैं हम कहाँ पे, विटीकल्चर, बताओ। सर ये तो याद नहीं आ रहा है मुझे। हाँ, फिर मुझे भी याद नहीं है ना, मुझे क्लियर याद है, गूगल करेगा ये लड़का। हार्वेस्ट ऑफ ग्रेप्स। क्या हो गया? सर हार्वेस्ट जो ऑफ अंगूर की खेती हो, अंगूर की खेती, उसको विटीकल्चर के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट टिश्यू कल्चर, न्यू प्लांट स्लैश सेल्स, है ना, एक प्लांट से दूसरा प्लांट बनाया जाता है, ऐसे गुआवा का है तो उसी गुआवा का ही जो पेड़ होता है उसी पेड़ से 10-15 नए पेड़ हम निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर, है ना। टिश्यू का से हम सेल बनाते हैं, ठीक है। बस इतनी कल्चर आप याद रखें, एग्रीकल्चर के ब्रांचेस, कम से कम काम चल जाएगा। कभी ना कभी एक क्वेश्चन एक बार मैंने देखा था पूछा गया है, तो उस समय से मैंने अपने टॉपिक में से शामिल किया है ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर, अदरवाइज दिस वाज द प्योर टॉपिक फॉर एसएससी एंड रेलवे एग्जामिनेशन। लेकिन एक बार बैंक के एग्जाम में पूछा हुआ 2017 या 18 में, तो 5 ही 6 तो है, याद कर लो, पूछ लिया गया तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम ये तो पता चलेगा कि हॉर्टिकल्चर फ्रूट या इससे है, विटीकल्चर ये है, एपीकल्चर ये है, सेरीकल्चर ये है, कम से कम ये मालूम होना चाहिए। देखिए आज की क्लास में लिखा क्या आप लोगों ने? हाँ सर। ओके,
आज के क्लास में हमने 3 टॉपिक को कवर किया है। पहला टॉपिक जो था रेटिंग एजेंसी था। उस रेटिंग एजेंसी में हमने 2 ऐसी रेटिंग एजेंसी का नाम बताया जो इंडिविजुअल रेटिंग एजेंसी है, जिसमें एक का नाम था सिबिल, दूसरे का नाम था क्रिप। सिबिल और क्रिप दोनों की जो हेडक्वार्टर है वो आपके शहर मुंबई में है। हालांकि जहां तक एस्टैब्लिशमेंट की बात है, सिबिल का एस्टैब्लिशमेंट 2000 ईस्वी में किया, क्रिप का एस्टैब्लिशमेंट हमने 2005 में किया। इस 2 को छोड़ के जो इंडिया की और भी तमाम 5 आपकी रेटिंग एजेंसी है जो इंडस्ट्री को रेट करती है, उसमें क्रिसिल है जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1987 में मुंबई में हमने किया है। केयर है जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1993 में मुंबई में हमने किया है। सेमड़ा है, SMERA है जिसका एस्टैब्लिशमेंट 2005 मुंबई में हमने किया है। ICRA है 1991 में एस्टैब्लिशमेंट जिसका गुड़गांव में हमने किया है। और ब्रिक वर्क है जिसका एस्टैब्लिशमेंट 2007 में बेंगलोर में हमने किया है। और उसके साथ साथ हमने आपको बताया वर्ल्ड की 3 बड़ी रेटिंग एजेंसी, जिसमें एक स्टैंडर्ड एंड पुअर 1860 की थी, दूसरा मूडी था 1909 का था, और तीसरा आपका फिच था जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1919 का था। और अंत में हमने आपको कैमस का फुल फॉर्म बताया जो बैंकों को रेट करने वाली आपकी एक रेटिंग एजेंसी है। C फॉर कैपिटल एडिक्वेसी, A फॉर एसेट क्वालिटी, M फॉर मैनेजमेंट, E फॉर अर्निंग, L फॉर लिक्विडिटी एंड S फॉर सेंसिटिविटी टू मार्केट रिस्क और सिस्टम एंड कंट्रोल। दूसरे टॉपिक में हमने नेशनल पार्क का नाम बताया है। 1-2 अगर भूल जाऊं तो क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन कोशिश करता हूं कि आप अपने नोटबुक को देखें, जो मैं बोल रहा हूं उसको देखें, मिल रहा है या नहीं। सबसे पहले हम आपको उत्तराखंड पे लेके चले थे और बताया था कि राजा जी हो, गंगोत्री हो या फिर नंदा देवी हो, जिम कॉर्बेट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कहाँ के हैं? तो ये आपके उत्तराखंड के हैं। फिर उत्तर प्रदेश से हम लेके चले थे चंद्रप्रभा और दुधवा, ये उत्तर प्रदेश का है। जम्मू एंड कश्मीर का सबसे पुराना जो पैथोलॉजिस्ट है, जिसको हम कहते हैं पक्षी की स्टडी करने वाला, वो सलीम अली थे। तो उन्हीं के नाम पे हमने पहला जो है जम्मू कश्मीर में नेशनल पार्क बनाया, चाहे वो कांवर बर्ड सेंचुरी हो, है ना, ये आपके जम्मू कश्मीर में है। फिर MP में पेंच पे आए, फॉसिल्स पे आए, फिर पन्ना पे आए। पन्ना लिखा है क्या? नहीं सर, पन्ना नहीं लिखा है। MP में लिखो एक पन्ना, अगर याद आ रहा है इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। MP में पेंच हो, कान्हा हो, फॉसिल्स हो और पन्ना हो, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कौन सा नहीं लिखा है? पन्ना नहीं लिखा। पन्ना नहीं लिखा तो प्लीज पेन डाउन। पन्ना इज ए नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। उसके बाद राजस्थान में सरिस्का पे आए थे, रणथंबोर पे हम आए थे, डेजर्ट पे हम आए थे, माउंट आबू पे हम आए थे, भरतपुर पे हम आए थे। भरतपुर और केवलादेव दोनों बहुत बड़ी बर्ड सेंचुरी है, किसी भी कंडीशन में राजस्थान को भूलने का नहीं। संजय गांधी और कोयना आपके स्टेट की है। गिर और कच्छ ये 2 बड़े नेशनल पार्क आपके गुजरात के हैं, है ना। चिन्नार हो, पेरियार हो, साइलेंट वैली हो, इडुक्की हो, ये सबसे जो लिटरेट स्टेट है केरला, वहां पे है। बांदीपुर कर्नाटका का है, वाल्मीकि बिहार का है, और कौन सा स्टेट छूट गया? आसाम, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट था, वहाँ काजीरंगा है, मानस है। वेस्ट बंगाल में आपका सुंदरवन है और बक्सा है, और अरुणाचल प्रदेश में दिबांग है, ओडिशा का चिल्का है, सिंपलीपाल है, और 1-2 छूट गए होंगे ऊपर नीचे तो हो सकता है। तो ये आपके नेशनल पार्क हैं। और अंत में हमने आपको एग्रीकल्चर के अलग अलग ब्रांच बताए हैं, चाहे वो सेरिकल्चर रेशम की खेती से जुड़ा हुआ हो, आपका जो विटीकल्चर है वो ग्रेप से जुड़ा हुआ हो, एपीकल्चर आपका जो है वो बी से हो, हनी से रिलेटेड हो, हॉर्टिकल्चर आपका फ्रूट से हो, या वर्मीकल्चर आपके अर्थवॉर्म से हो। ये जो एग्रीकल्चर के अलग अलग ब्रांचेज हैं वो इम्पोर्टेंट है। किसी न किसी क्लास पे हम रबी, खरीफ और जायद का नाम बताएंगे कि रबी के लिए कौन कौन सा सीजन है, कौन कौन से क्रॉप्स है, शुगर केन कहाँ पे आता है, जो आपका मस्टर्ड ऑयल है, जो आपका वीट है, जो आपका राइस है, जो आपका मेज है, ग्राम है, रबी में कहाँ पे है, खरीफ में कहाँ पे है, रबी की सीजन कहाँ है, खरीफ की सीजन कहाँ, और आखिर व्हाट इज जायद। तो जायद में हम कौन से हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट को हम रखेंगे, उसके बाद किसी न किसी क्लास में हम करेंगे। अनाउंसमेंट ये है कि नेक्स्ट क्लास विल लास्ट क्लास, जिसकी शुरुआत हमने 24 सितंबर को की थी। नेक्स्ट क्लास विल फ्रेश क्लास फॉर ऑल बैंकिंग एस्पायरेंट्स। आखिरी वर्ड से आपके पास कुछ क्वेश्चन कंफ्यूजन हो तो मेरे से पूछिए, अदरवाइज बोलो।
पीडीएफ सर अभी तक नहीं मिला है। जो आपने पीडीएफ starting हमने से कराया। पीडीएफ हमने सेंड कर दिया है। प्लीज अपने एडमिन से आप बात करें कि सर ने सर को सेंड किया है। अब कौन से सर को सेंड किया आपने? मैंने अशोक सर को भेजा था, तो एक बार मैं भी सर से पूछ लेता हूँ। सर सब अब तो बिजी होंगे, इस तरह से आप लोगों तक नहीं पहुंच पाया हो, तो एक बार मैं पूछ लेता हूँ। मैंने लास्ट संडे सेंड कर दिया था, हाँ, लेकिन मैं कंफर्म करना उनसे भूल गया कि सर आपने भेज दिया क्या। हालांकि मैंने लास्ट संडे भेजा था। देखो कंफर्म कर लेता हूँ, आप लोगों के पास पीडीएफ पहुंचते रहेगा। नेक्स्ट क्लास हमारा मुलाकात होगी आपकी क्लास में, तब तक के लिए अलविदा। बस सर। थैंक यू सर, बाय बाय। थैंक यू सर। हेलो संतोष जी।